दोस्तों पिछले 1 से डेढ़ साल से संभल को लेकर विवाद है और अब संभल से ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप लगा और साबित होने के बाद जो मंजिल है उप जिला मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। एसडीएम कोर्ट के फाइनल आदेश के मुताबिक सांसद बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने का निर्णय दिया। इस हिस्से को हटाने के लिए सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है और यदि इस समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से इसे ध्वस्त करेगा। और इस मामले में धारा 9 के तहत सांसद पर 1,35,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है, जबकि कार्रवाई 10 के तहत की गई है। सांसद पर 1,35,000 रुपए का जुर्माना लगा है और ये जो मामला है उस समय से चर्चा में है जब संभल हिंसा के बाद सांसद बर्क का नाम भी सुर्खियों में आया। अवैध निर्माण को लेकर ये मुकदमा एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, जिसका अब निपटारा हो गया है और एसडीएम विकास चंद्र ने स्पष्ट किया है आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। और इसके अलावा एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि सांसद वर्ग के द्वारा बिना नक्शा पास कराने मकान बनाने के लिए जो कार्रवाई की गई है, ये संदेश है कि कानून सभी के लिए बराबर है और अगर कोई भी व्यक्ति कानून से अलग जाकर कोई भी काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। अब इससे पहले आपको बताते हैं संभल के जामा मस्जिद विवाद की कहानी, जहां से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई। वरिष्ठ वकील हैं विष्णु जैन और उनके पिता और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरिशंकर जैन सहित 8 लोगों की ओर से 19 नवंबर 2024 को सिविल जज में एक वाद दायर किया गया, एक पिटिशन दायर किया गया, एक याचिका दायर की गई जिसका दावा था कि संभल को शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने जो वकील हैं रमेश राघव को सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। कोर्ट ने सर्वे का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का भी आदेश दिया और ये 29 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया। 29 नवंबर 2024 कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर की शाम को ही सर्वे की टीम पहुंच गई। टीम ने करीब 2 घंटे तक सर्वे किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो गई। 22 नवंबर को सर्वे के बाद पहली जुम्मे की नमाज हुई और सुबह से ही बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग एकत्र होने लगे। अब पुलिस ने मोर्चा संभाले हुए मामले को शांत कराया, साथ ही मस्जिद के चारों ओर कैमरे लगवा दिए। 24 नवंबर के जो सुबह है एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में दूसरी बार सर्वे की टीम पहुंची। सर्वे की जो टीम है वो सूचना इलाके में जब सर्वे की टीम पहुंची, ये सूचना इलाके में आग की तरह फैली। जैसे ही लोगों को पता चला मस्जिद की ओर भीड़ पहुंचने लगी और सुबह करीब 9 बजे भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया। धक्का मुक्की हुई, बाद में भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, भीड़ को भगाने का प्रयास किया। अब बताया जा रहा है कि दूसरी ओर से भी फायरिंग की गई और इसी में 4 लोगों की मौत हो गई। बवाल बढ़ा, विवाद बढ़ा, फिर कोर्ट तक मामला पहुंचा। इसमें 70 से 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस सब में जो सांसद बर्क है उसका भी नाम दर्ज हुआ और यहीं से शुरू हुई इस पूरे इलाके के विवाद की कहानी। और मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इस सब के बीच में अब पता चल रहा है कि सांसद का जो मकान है बिना नक्शे पास कराया गया और इस वजह से बुलडोजर के नोटिस दे दिए गए हैं कि 30 दिन में आप खुद हटाइए या फिर बुलडोजर से हटा दिया जाएगा। तो यही पूरी विवाद थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।